तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल बनाने के तरीके क्या हैं। अब एक तो हमने देख लिया वैर कीवर्ड है, ये सबसे पुराना तरीका है कि आपने वैर कीवर्ड का यूज करा और आपने वेरिएबल का नाम दिया और आपका वेरिएबल बन गया। इससे क्या होता है, जब आप वेरिएबल बनाओगे ना, वो पूरा स्कोप उसको फाइल स्कोप का मिलता है कि अगर आप myjs.js में वेरिएबल बनाया आपने वैर कीवर्ड को यूज करके, तो कहीं भी आप उसको एक्सेस करना चाहो एक्सेस कर सकते हो। अब स्कोप क्या होता है, देखो यहाँ पे तो ये सिंपल है। अगर मैं मान लो इसके अंदर एक बाउंड्री डिफाइन करूँ, जब भी आप कोई कोड लिखते हो ना तो उसमें बाउंड्री कैसे डिफाइन करते हो, अगर जावास्क्रिप्ट में मैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स लिख दूंगा ना, तो इसका मतलब हो गया कि एक ये स्कोप डिफाइन हो गया, एक छोटा सा इनविजिबल बाउंड्री बन गई है जिसके अंदर का जो कोड है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर का अंदर आ सकता है बट अंदर जो मैंने लिखा है ना वो बाहर नहीं आ सकता। तो एक तरह से स्कोप बन जाता है, इनविजिबल प्रिजन टाइप बन जाती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको एक जल्दी से एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, सारे कोड को बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। एक स्कोप बनाता हूँ, यहाँ पे एक स्कोप बनाया, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया मान लो x नाम का और उसको वैल्यू दे दी 10, ठीक है। और इसके बाहर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं x को। तो जैसा कि मैंने बोला, जैसे जब भी हम कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं तो एक इनविजिबल स्कोप, इनविजिबल वॉल बन जाती है जो कि अंदर से किसी को बाहर नहीं निकलने देती। तो बनाया मैंने इसको, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चाह रहा हूँ यहाँ पे एक्सेस करनी, तो कायदे से तो जो इनविजिबल वॉल है ये अंदर ही बना है तो ये बाहर तो नहीं निकल पाएगा। बट वैर के केस में क्या होता है, वो निकल सकता है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे वैर एक x वेरिएबल बनाऊं और इसको वैल्यू अंदर असाइन करूं और बाहर उसको प्रिंट करूं, सब चलेगा। क्योंकि जब मैंने वैर से वेरिएबल बना दिया ना, उसका ग्लोबल स्कोप हो गया। आप उसको अंदर बनाओ, आप उसको बाहर बनाओ, बाहर से तो अंदर आ ही सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पे बनाया है तो ये तो अंदर आ ही जाएगा, वो तो जायज है। बट अगर मैंने इसको बनाया ही अंदर है इस तरीके से, मैंने बाहर बनाया ही नहीं, अब जब अगर मैंने बनाया इसको अंदर है तो उस केस में क्या होगा, वैर से बने हुए जो वेरिएबल हैं वो बाहर भी निकल जाते हैं इस बाउंड्री को तोड़ के। तो ये ग्लोबल स्कोप में बनाता है कि आपने कहीं भी बना लिया उसको फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह एक्सेसिबल है। वहीं हमारे पास और तरीके भी हैं वेरिएबल बनाने के, वो क्या है, लेट है और कॉन्स्ट है। इनके अलग अलग तरीके हैं। वैर तो हमने पढ़ ही लिया। लेट क्या है, ये एक स्कोप्ड वेरिएबल बनाता है। ये वो रूल्स फॉलो करेगा कि अगर इसको आप इस ब्लॉक के अंदर बना दोगे ना तो ये जो इनविजिबल वॉल है ये इसको रिस्पेक्ट करेगा और इसके बाहर तोड़ के नहीं निकलेगा। तो इसको चेक करते हैं हम जरा जल्दी से। यहाँ पे मैंने बनाया लेट एक्स, अब इसको सेव करूंगा। यहाँ पे आपने देखा एक हमें एरर आ गया कि x तो डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि x तो मैंने स्कोप के अंदर डिफाइन करा है। जहाँ पे वो स्कोप की वॉल खत्म होती है, यहाँ पे इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं आ सकता ये। तो जब हमने लेट कीवर्ड को यूज करके वेरिएबल को डिफाइन किया, वो बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि यहाँ पे इसका स्कोप जो बाउंड्री है वो खत्म होगी। अब एक और चीज है, जैसे मैंने बताया था ना कि बाहर से अंदर आ सकता है, ये बाउंड्री है, अंदर जो बना है वो बाहर नहीं आ सकता कहीं भी, जो बाहर बना है वो अंदर जा सकता है। तो अगर लेट कीवर्ड से मैंने अंदर की इसके बनाया है, स्कोप के अंदर वेरिएबल बनाया है, तो बाहर तो वो निकल नहीं पा रहा। देखें क्या वो अंदर घुस सकता है? तो अगर मैं बाहर इस वेरिएबल को बनाऊं, मान लो लेट x इज इक्वल टू लेट x, वेरिएबल को बनाया बाहर मैंने, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, डिक्लेरेशन जो होता है वो अलग से हो सकता है और इनिशियलाइजेशन वैल्यू असाइनमेंट जो होता है वो अलग हो सकता है। तो मैंने वेरिएबल को बाहर बनाया पर उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, अनडिफाइंड है अभी वो। फिर मैंने क्या करा, अंदर उसको वैल्यू असाइन करी। देखें अब क्या होगा, अब वो 10 है। तो इस बार वो वेरिएबल अच्छे से काम कर रहा है। तो किया क्या हमने, जब वो बाहर बनाया तो स्कोप के अंदर, जैसे मैंने बताया कि बाहर के स्कोप से अंदर तो घुस जाएगा, बट अगर वो अंदर कुछ बना है तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो वहीं फंस के रह जाएगा, जेल टाइप लगा लो। तो अगर लेट कीवर्ड को यूज कर रहे हो, वो स्कोप को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो भी स्कोप के रूल्स हैं कि वो जब बाहर बनाओगे तो अंदर जाएगा और सब काम करेगा। बट अगर आप उसको अंदर किसी स्कोप के अंदर कोई लेट कीवर्ड को यूज करके वेरिएबल बनाओगे तो ये उसके लिए चार दीवारी होगी, इससे बाहर नहीं निकल पाएगा वो कभी भी, वो इसके अंदर ही रहेगा। जैसे ही वो स्कोप खत्म होगा, जावास्क्रिप्ट का इंजन उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो वैर कीवर्ड जो है वो ग्लोबल स्कोप, कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी बनाओगे कहीं भी यूज कर लोगे। वैसे सही तरीका नहीं है, आई ऑलवेज रेकमेंड कि सिर्फ लेट से ही बनाओ, क्योंकि आप अगर लेट से बनाओगे ना तो वो स्कोप वाला जो सेटअप है ना वो प्रॉपरली फॉलो होता है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। इसी के साथ एक तीसरी चीज जो हमने बात करी थी, दो तो ये हो गए, देखो एक तो वैर हो गया, लेट हो गया। वैर और लेट में क्या डिफरेंस है, ये ग्लोबल स्कोप, ये लिमिटेड स्कोप, जो कि दिस इज गुड। फिर एक आता है कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट के एक तरह से नाम से आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये करता क्या है। तो कॉन्स्ट जो है ना, उससे आप अगर आपको मान लो कांस्टेंट वैल्यू रखनी है, जैसे कि मान लो मुझे ग्रेविटी की वैल्यू रखनी है। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है। तो अगर मुझे ग्रेविटी की वैल्यू सेट करनी है कि यार 9.8 सेट करनी है, मैं नहीं चाहता कहीं पे भी एक बार मैंने ये वैल्यू साइन कर दी तो चेंज हो, तो इसको मैं कॉन्स्ट से अगर डिफाइन कर दूंगा ना, तो ये ब्लॉक को अगर हटा लेते हैं एक बार ये वेरिएबल बन गया, इसको वैल्यू असाइन होगी। इसको अगर आप दोबारा चेंज करने की कोशिश करोगे ना, मान लो कोई बोले यार 10 कर देता हूँ ग्रेविटी की वैल्यू, सारा गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशंस, तो वो हो नहीं पाएगा। वो बोलेगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि आप दोबारा असाइनमेंट 17 लाइन नंबर में है ना, कि आप एक कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा से वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हो। तो कांस्टेंट वेरिएबल को जब भी हम बनाते हैं ना, उसके साथ ही आपको उसको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कॉन्स्ट और जी बना दिया, वो पहले से आपको एरर दे रहा है, दिख रहा है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। वो बोल रहा है कि आपने वैल्यू
तो इनिशियलाइज ही नहीं करी, डिक्लेरेशन तो हो गया बट इसको इनिशियलाइज तो करो। तो जब भी आप कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करके कोई वेरिएबल बनाओगे ना, साथ के साथ उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, कुछ भी वैल्यू दो, और एक बार वो वैल्यू दे दी वो कभी चेंज नहीं होगी। तो ये 3 तरह से वेरिएबल्स बन सकते हैं वैर कीवर्ड का यूज करके, जो कि एक तरह से आपको ग्लोबल वेरिएबल्स बना के देगा, कहीं से भी कोई स्कोप का कोई रूल्स है उनको कोई टेंशन नहीं है। लेट जो कि स्कोप के रूल्स को फॉलो करता है। स्कोप का रूल क्या है, बाहर से चीजें अंदर आ सकती हैं बट अगर अंदर स्कोप में कुछ बना है तो वो बाहर नहीं निकल सकता कभी भी। कॉन्स्ट क्या करेगा, कांस्टेंट टाइप के वेरिएबल आपको बनाने देगा। जब भी आप कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल बनाओगे आपको साथ के साथ उसको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। जब भी वेरिएबल क्रिएशन होता है 2 स्टेप्स में भी हो सकता है। पहले उसको डिक्लेयर कर सकते हो कि सिर्फ मैंने वेरिएबल बना दिया, उसका नाम उसको दे दिया, नाम के रूल्स हमें पता है, और फिर अगले लाइन में उसको वैल्यू इनिशियलाइज करा दी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके, जो कि है इज इक्वल टू, राइट। तो ये सब चीजें आई होप आपको याद रहेंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉन्स्ट वाला जो वेरिएबल है वो तो कांस्टेंट है, उसको तो वैल्यू दोबारा असाइन कर नहीं सकते। पर मान लो लेट वाला है जिसको मैंने एक बार वैल्यू असाइन कर दी 9.8, अब क्या इसकी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूं? और कर सकता हूं तो कैसे कर सकता हूं? सिंपल, दोबारा से असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करा, इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, 10 कर दिया, तो वो वैल्यू को 10 लेके चल पड़ेगा। एरर आ रहा है x इज नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे x लिखा हुआ है, हमने वेरिएबल का नाम g रख दिया है। अब तो इसको कर देते हैं g, तो आप देखोगे वैल्यू 10 होगी। अगर मैं इसको दोबारा फिर कितनी बार भी आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, बार बार क्या होगा, उसकी पुरानी वैल्यू को वो डिलीट कर देगा, नई वैल्यू को अपडेट कर देगा। इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट में ये भी आप कर सकते हो कि पहले जब मैंने वेरिएबल बनाया था उसकी वैल्यू असाइन करी 9.8, फिर 10 असाइन करी, इसके बाद मैं उसको बोलता हूँ अभिषेक इसकी वैल्यू कर दे, तो उसकी वैल्यू अभिषेक कर देगा। अब देख रहे हो आप यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले जो वैल्यू थी वो एक नंबर थी, राइट, ये नंबर है, ये भी एक नंबर है, और ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है, तो ये डेटा टाइप चेंज हो गया। इस वेरिएबल में पहले नंबर सेव हो रहा था, अब इसी वेरिएबल में स्ट्रिंग की वैल्यू सेव हो रही है। तो ये जावास्क्रिप्ट में अलाउड है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है कि जो टाइप होता है ना किसी भी डेटा का, वो डायनामिकली रन टाइम पे इवैल्यूएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट। ऐसा नहीं है जैसे जावा में अगर आप पढ़ोगे तो आप अगर आप वेरिएबल बनाते हो ना, आपने पहले से बताना है कि यार इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। उसमें अगर आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट भी स्टोर करने की कोशिश करोगे ना, फ्लोटिंग पॉइंट तो चलो वो करने देगा, वो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, बट अगर आप स्ट्रिंग स्टोर करने की कोशिश करते हो वो एरर बोलेगा, वो कहेगा यार इसमें तो इंट ही स्टोर हो सकता है, आप स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर सकते, बूलियन नहीं स्टोर कर सकते। जावास्क्रिप्ट में ये सब चिल है कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, बाद में उस पर नंबर असाइन कर दिया, फिर स्ट्रिंग असाइन कर दिया, अब चलो एक और स्टेप ले लेते हैं, बूलियन असाइन कर देते हैं। इसके बाद मान लो g इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। ट्रू क्या है, बूलियन टाइप वैल्यू है, ट्रू आ गया यहाँ पे। इसका अगर मैं टाइप ऑफ निकालूंगा, टाइप ऑफ ऑपरेटर बड़ा काम की चीज है, शुरुआत में यूज करा करो उसको, बूलियन आ गया, ठीक है। तो हमने पहले इसमें नंबर स्टोर करा, फिर स्ट्रिंग स्टोर करा, फिर उसी वेरिएबल में बूलियन स्टोर कर दिया, एंड एवरीथिंग वर्कड जस्ट परफेक्टली। तो जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, विच मीन्स कि उसका जो भी वैल्यू होता है ना, उसका जो टाइप है, डेटा टाइप जो भी होता है, वो रन टाइम पे निकाल लेता है वो अपने आप। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर करो, उसको किसी भी चीज से चेंज कर दो, नो वरीज। तो इस वीडियो में हमने कवर किया डेटा टाइप्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज को यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारी बातें पढ़ी। वेरिएबल बनते कैसे हैं, असाइनमेंट कैसे होगा, अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ब्लॉक स्कोप क्या है, वेरिएबल के नाम क्या रखे, लिटरल क्या है, राइट। तो कितनी सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर करी हैं। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई हो। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कोई बिगिनर है जिसको कुछ नहीं आता, वो इन वीडियोस को देख के सब समझ ले। अगर कोई हमारी फील्ड से नहीं भी है, अगर कोई कंप्यूटर साइंस से नहीं भी है और वो भी जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहता है, तो आई होप ये सब उनको भी समझ में आए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज क्वेश्चन पूछो, बात करते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पता चले नई वीडियोस जो भी आ रही हैं। एंड या कीप फॉलोइंग, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट अराउंड विद योर फ्रेंड्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।